हेलो, नमस्कार। मैं दीपमाला राय अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं हिंदी की टॉपिक से अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। इसलिए हम आज आपको अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ाएंगे। देखिए, पहले हम अल्पप्राण देखते हैं कि अल्पप्राण क्या है। जैसे ये हो गया, आप लिखिए अल्पप्राण। फिर महाप्राण को देखेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में श्वास बाहर निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में श्वास बाहर निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक ये देख लीजिए, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। ठीक है। अब पहले हमें इसके डिफिनेशन को, दोनों के डिफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण कैसे होता है। अब देखते हैं महाप्राण। महाप्राण की डिफिनेशन क्या होगी? जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में श्वास निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। देखिए, ये फिर से एक बार देख लीजिए। अल्पप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में श्वास बाहर निकले तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। इसमें इसकी खासियत, ये कौन कौन से अल्पप्राण होते हैं वर्ग में? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। और जिन ध्वनियों के महाप्राण को देखते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें ये वर्ग में किस स्थान को महाप्राण कहते हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण कहलाता है। अब दूसरा चौथा अक्षर क्या होता है, पहले एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए अपने से, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे, देखिए मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है। तो टेढ़ा हो गया। जैसे मैं लिख रही हूँ क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक। क, ख, ग, घ, अंगा। इसे हम रुकिए, यहाँ पे मैं रफ कर दे रही थोड़ा। ये क वर्ग इसे कहेंगे,
इसे क वर्ग कहेंगे। क वर्ग क्या होगा? च, छ, ज, झ, इया। ठीक, इसी तरह ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसी तरह सारे वर्ग आपको। तो पहले हम ये जानते हैं कि जैसे वर्ग का मेन यही है, अगर ये आप चीज़ें जान जाएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। ठीक है, तो देखिए ये क वर्ग है। क वर्ग में इसमें बोल रहा है कि अल्प प्राण में कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये देखिए पहला नंबर हो गया, इसको हम दूसरा नंबर दे देते हैं, इसको तीसरा नंबर दे देते हैं, इसको चौथा और इसको पांचवा। ठीक है, ये पांचवा नंबर हम इसको दे दिए नंबर वाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला कौन सा है? क। पहला नंबर क्या है? क। तीसरा क्या है? ग। पांचवा क्या है? अंगा। ठीक, नंबर वाइज आप करके देखेंगे तो एक बार अपने से प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में श्वास बाहर निकले। जैसे आप कोई चीज़ बोल रहे हैं और बोलते समय जो गर्म श्वास का मतलब कि गर्म जो हवा टाइप का निकलता है, सांस निकलती है बाहर बोलते टाइम, उसी को कह रहा है कि मुख से कम मात्रा में श्वास बाहर निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो आप जैसे इसमें बोल रहे हैं कि इन तीनों, पहला, तीसरा, पांचवा, ये तीनों अक्षर ऐसे हैं जिनमें कम श्वास निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो पहला हो गया क, तीसरा हो गया ग और पांचवा हो गया अंगा। तो आप क को बोलिए क बोले, उसी के बाद ख को बोलिए ख। तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा भारीपन आ रहा है ना, लग रहा है। फिर वहीं बोले ग, तुरंत बोल दिए, और वहीं बोलेंगे घ तो जैसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा भारी और थोड़ा श्वास ज़्यादा निकल रही है। तो और वहीं बोलिए अंगा तो आप तुरंत बोल देंगे। इसी तरह च में देखिए, पहले में च वर्ग में च, वहीं बोलिए छ, तो छ बोलिए, देखिए आपको श्वास ज़्यादा निकल रहा है। ठीक, वहीं बोलेंगे ज तुरंत बोला जा रहा है, झ मतलब झ बोलते ही आपको श्वास बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो ये हो गया जो पहला, तीसरा और पांचवा आपको अल्प प्राण हुआ। और यही देखिए महाप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। देखिए इसके अपोजिट है अल्प प्राण, कम मात्रा में श्वास बाहर निकले जो आसानी से बोल सके उसे अल्प प्राण कहते हैं, जिसे बोलते टाइम अधिक श्वास निकले उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, वर्ग का दूसरा, चौथा अल्प प्राण हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा, तो जो बचेंगे वो महाप्राण होंगे। सिंपल सी बात, अगर आपको एक भी पता है कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है तो चौथा, दूसरा और चौथा बचे तो वो महाप्राण होंगे। दूसरा, चौथा हो गया आपका छ और झ, आपका महाप्राण हो गया। ठीक है, छ मतलब ज़्यादा श्वास निकल रहे हैं तो महाप्राण, झ बहुत ज़्यादा श्वास निकल रहे हैं तो ये भी महाप्राण हो गया। तो कम अगर आसानी से बोल रहे हैं क तो अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण, अंग अल्प प्राण। ठीक है, तो आप अगर बोलेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जिसमें थोड़ा ज़्यादा श्वास निकले, थोड़ा भारीपन लगे तो वो महाप्राण है, और जो ईजिली आप बोल देंगे वो अल्प प्राण होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए आपको लिख दिया कि यहाँ से आपको मैं समझाऊंगी तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक बार इसको, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार और समझाती हूँ आपको। ये आपके 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इसमें देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बोला कि अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा होता है, तो ये आप एक नंबर दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवे में पहले को देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा आपके अल्प प्राण हो। तो ये जो भी सीरीज होगी
ये पूरे अल्प प्राण की होगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जितने भी सीरीज होंगे, जितने भी अक्षर होंगे इस लाइन में, ये सारे अल्प प्राण होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस लाइन के जितने भी अक्षर हैं वो सारे आपके अल्प प्राण होंगे। और बच्चे ये दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा जो भी सीरीज होगी आपकी वो महाप्राण की होगी। ठीक है, दूसरा चौथा जितने भी होंगे बचे हुए वो आपके महाप्राण होंगे। तो पहले एक बार ये तो जान गए कि इस नंबर के जो रहेंगे वो अल्प प्राण, जो इस नंबर के रहेंगे मतलब एक के बाद एक अल्प प्राण एक महाप्राण। ये भी ऐसे जान लीजिए, पहले अल्प प्राण कम, फिर महाप्राण ज़्यादा, फिर अल्प प्राण कम, फिर महाप्राण ज़्यादा श्वास, फिर अल्प प्राण। तो एक के बाद एक मतलब कम ज़्यादा अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण करके ऐसे। तो मतलब आप ऐसे भी आप या तो इस तरह ये आप भी कर सकते हैं। अल्प प्राण 1 1 3 5 135 महाप्राण प्राण 24, मतलब ये 1 3 5 आपका हो गया अल्प प्राण और 2 4 हो गया आपका महाप्राण। तो ये आपके याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि जिस तरह आपको याद हो जाएगा। हम लोग भी ऐसे ही याद किए थे 135 24। ठीक है, और क आपको बोलने में कम श्वास लगता है, क ख बोलने में ज़्यादा लगता है, वही ग बोलने में आसानी से बोल लेते हैं, घ बोलने में ज़्यादा श्वास निकलता है, वही अंग बोलने में तुरंत बोल लेते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से अल्प प्राण महाप्राण बता दी हूँ, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा और अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से कोशिश करूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँ। और एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा। याद करने का भी तरीका बता दी, ईजी वे में आपको बता दी हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अल्प प्राण और कौन सा महाप्राण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।